दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलन मस्क के बारे में। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, इलन मस्क जैसे आदमी 100 या 150 साल में सिर्फ 1 या 2 ही पैदा होते हैं। और ये लोग दोस्तों फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। और इस बात को तो एलन मस्क ने 100 दफ़ा प्रूफ भी करके दिखा दिया। ये वो काम करके दिखा दिए जिस काम को करने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं सोचे थे। पर दोस्तों यह काम करने के लिए इन्होंने बहुत ही परिश्रम किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एलन मस्क के बारे में और उनका जीवन की कुछ संघर्ष भरी कहानी के बारे में। और दोस्तों एलन मस्क का बर्थ अफ्रीका में हुआ था। और बचपन से ही दोस्तों इनका इंटरेस्ट बुक्स पढ़ने में ही था। और ये दोस्तों बचपन में इतना बुक्स पढ़ लिए थे, करीबन 10 साल की उम्र में इतना बुक्स पढ़ लिए थे कि आज का तो कोई ग्रेजुएट वाला भी इतना बुक्स नहीं पढ़ सकता। और दोस्तों 12 साल की उम्र में तो इन्होंने अपने घर में पड़ी कंप्यूटर से एक तो गेम ही बना डाला था और एक ऑनलाइन कंपनी को तकरीबन $500 में बेच दिए थे। और इससे दोस्तों आप इनका नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी हम एलन मस्क का बात करते हैं दोस्तों, सबसे हमें पहले याद आता है स्पेस एक्स। जी हाँ दोस्तों, इनके कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। और दोस्तों ये प्रॉब्लम से ज़्यादा फोकस करते हैं उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढने पर। और दोस्तों इनके कंपनी में आके कोई अगर बोल देता था कि ये नहीं हो सकता सर, तो उसका आखिरी दिन होता था उनके कंपनी में, वो निकाल देते थे उस शख्स को। और वो बोलने लग जाते थे कि होगा, बिल्कुल होगा, सोचो कैसे होगा, सोचो। और दोस्तों ये वो व्यक्ति हैं जो कि पृथ्वी के लिए जीवित रहना चाहते हैं। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन के ऊपर में काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर्स बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशंस पे काम करती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल्स का ज़रूरत ख़त्म हो जाए और पृथ्वी पॉल्यूशन फ्री बन जाए। और दोस्तों ये अपने आप से अनकम्प्रोमाइजेबल एक्सपेक्टेशन रखते थे जो कि कोई नहीं रख सकता। दोस्तों इन्होंने हफ्ते में 7 के 7 दिन काम किया और 10-10, 15-15 घंटे काम किया। और दोस्तों ये रॉकेट साइंस का कुछ कोर्स नहीं किए थे, बस किताबें पढ़ के इसमें महारत हासिल कर ली थी। ये नहीं सोचते थे कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ, ये सोचते थे कि मुझे जो करना है मैं वो करूँ। ये बोलते थे आई डोंट एक्सपेक्ट टू डू व्हाट इज़ पॉसिबल, आई वांट टू डू व्हाट इज़ नीडेड फॉर डन। और दोस्तों इनके वर्ल्ड क्लास कंपनी के लिस्ट में है Zip2, पेपल, X.com, स्पेस एक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप एंड न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी। जिनमें से दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी के ओपन और इनके सक्सेस को जानने के बाद हम लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। 1995 में दोस्तों एलन मस्क ने उनके भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम के एक ठो सॉफ्टवेयर वाला कंपनी खोले थे, जिस कंपनी को कि आगे चलकर कंपैक ने $307 मिलियन का बड़े रकम देकर खरीद लिया दोस्तों। $307 मिलियन, जो कि बहुत ही बड़ा रकम है। और इस कंपनी के बिक जाने से दोस्तों एलन मस्क को अपने 7% के शेयर में इनको $22 मिलियन मिला। फिर दोस्तों 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एलन मस्क ने X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद यह कंपनी दोस्तों कन्फिनिटी नाम के एक कंपनी के साथ जुड़ गई। और आप सबको बता दूं दोस्तों कि कन्फिनिटी कंपनी के एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस हुआ करती थी, जिसे कि हम पेपल के नाम में जानते हैं। और आज वो दुनिया भर में मशहूर है। और 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन का बड़े रकम देकर खरीद लिया था। और इस डील के बाद एलन मस्क को $165 मिले थे। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि एलन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। और फिर 2002 में दोस्तों अपने जमा किए हुए पैसों में से
$100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हुए स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की। और यह कंपनी आज के डेट में स्पेस में रॉकेट भेजने के काम में कार्यरत है। और 2003 में दोस्तों इन्होंने टेस्ला कंपनी की स्थापना की और इन्होंने टेस्ला की सीईओ के रूप में भी काम करने लगे। और टेस्ला कंपनी की खासियत है दोस्तों इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार के वजह से है। और 2006 में दोस्तों मस्क ने उनके कज़न की कंपनी सोलार सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाकर इसको रीओपन करवाने में बहुत ही मदद किया था। और फिर 2013 में दोस्तों सोलार सिटी सोलार पावर बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों उनको पूरा करना था उनके स्पेस ट्रैवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रसिया चला गया। वहाँ पे उस रॉकेट का नॉन निगोशिएबल $8 मिलियन की प्राइस का रेट सुनकर ये बंदा वापस चला गया। पर जी हाँ दोस्तों, ये आते टाइम एक जज्बा लेकर आया कि अब तो रॉकेट मैं खुद ही बनाऊंगा। और ये वहाँ से वापस आने के बाद दोस्तों रॉकेट बनाने के लिए जुट गए और दिन रात एक कर डाले। और उस वक्त दोस्तों इन्होंने टेस्ला में भी बहुत ही इन्वेस्ट कर चुके थे। लेकिन दोस्तों एक के बाद एक रॉकेट टेस्ट फेलियर हो रही थी, नाकामयाबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और उस वक्त दोस्तों टेस्ला कंपनी भी डूबने की कगार पर चली आई थी। और वो उस वक्त दोस्तों उनके पास सिर्फ $40 मिलियन ही बचे थे। और उनके पास दोस्तों सिर्फ दो ही ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 1, स्पेस एक्स में सारे पैसे को इन्वेस्ट करके टेस्ला को डूबने दो, या फिर दोनों में हाफ हाफ इन्वेस्ट करके दोनों को डूबने दो। लेकिन दोस्तों इन्होंने ऑप्शन 2 को चुना और दोनों में हाफ हाफ पैसे इन्वेस्ट किए। और दोस्तों 3 रॉकेट्स के फेलियर के बाद चौथा रॉकेट चल पड़ा दोस्तों। हाँ दोस्तों, फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट बिल्कुल ही चल पड़ा और दोस्तों इनकी किस्मत भी खुली हुई थी। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, कोशिश करने वालों को किस्मत भी साथ देती है। उस वक्त दोस्तों स्पेस एक्स की कामयाबी को देखते हुए नासा ने उनको $1.5 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया पार करा दी। और दोस्तों स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ साथ एलन मस्क की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही इनोवेटिव कंपनीज हैं। और इनमें से बोरिंग कंपनी भी एक ठो है दोस्तों, जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए जगह जगह में वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है। और दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी एलन मस्क ने बैठे नहीं रहे, वो अभी भी स्पेस रिसर्च के कुछ काम कर रहे हैं। और दोस्तों उनका सपना भी है कि 2030 तक वो मंगल ग्रह में मानव की बस्ती बिठा डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनके कड़ी मेहनत और सोच और अपने सपने मतलब खुद के सपने को पूरा करने के लिए जो जुनून था इनके अंदर, उसको देखने के बाद दोस्तों हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को भी वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हुई तो एक तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।